नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी के बी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों कहां पर हैं? नेशन नाउ पर। आप सब लोगों को नेशन नाउ की तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। और आपको एक और चीज बता दूं, आज है ज्येष्ठ महीने का पहला मंगलवार है प्रदीप जी। यस यस। बड़ा मंगल का जो फेस्टिवल होता है लखनऊ में, वो आज से शुरू है। बड़ा मंगल शुरू किया था वाजिद अली शाह के पिताजी ने, क्योंकि उनकी बीवी को बच्चा नहीं हो रहा था, उनकी बेगम को कोई बेटा नहीं हो रहा था। तो उनकी बेगम को एक सपना आया कि लखनऊ के आगे जाकर के आप जरा वहां पे खोद दीजिए, वहां पे हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी और वहां पे हनुमान मंदिर बना दीजिए। आपको मालूम है वो हनुमान मंदिर बनाया गया और वो हनुमान मंदिर अभी भी है। और उसके बाद बड़ा मंगल का मेला शुरू किया गया कि ज्येष्ठ महीने के 4 या 5 जितने भी मंगलवार आते हैं उसमें हनुमान जी की पूजा होगी। प्रदीप जी, ये है हिंदुस्तान, बिल्कुल सर। ये भारत देश है। और इन लोगों ने जो पहलगाम में पूछ पूछ करके पूछा ना कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, हम लोगों को डिवाइड करने के लिए, हमारी ऐसी की तैसी करने के लिए, सर इन लोगों को इतना मालूम होना चाहिए था कि ये हिंदुस्तान है। इतनी जल्दी ना हम घबराते हैं ना पीछे हटते हैं। और एक चीज आपको बता दें, उनका नाम था बेगम जनाबे आलिया। यू कैन एक्चुअली रीड इट ऑन द rkbshow.com। शुजा-उद-दौला की वाइफ थी, शुजा-उद-दौला, और जो हु वाज द बादशाह ऑफ अवध between 1753 and 1775. Pradeep ji, please. What I liked today was Prime Minister Modi going to Adampur Pass early morning और जितने अपने एयरफोर्स के लोगों के साथ जो नारा लगाए देश के बारे में, एंड द विक्टोरियस स्पीच, और जिस प्रकार से एक जॉय था पूरे एयरफोर्स के जितने भी वहां पर मौजूद थे, एयरफोर्स के हमारे फोर्स के लोग, और जो जिस प्रकार मोदी साहब के साथ जेल कर रहे थे कि देश को जिस प्रकार से सीमा को प्रोटेक्ट करना, आतंकवाद के खिलाफ जो हमला था, जिस प्रकार से अक्रॉस द बेस अटैक करके, बॉर्डर अटैक करके 11 एयरफील्ड्स डिस्ट्रॉय करना। और अब बात है कि किराना जो हिल्स है, वहां जो न्यूक्लियर साइट है, वहां पर रेडिएशन जिस प्रकार से हो रहा है, मगर वहां हमारे जो डिफेंस के फोर्सेस थे जो प्रेस ब्रीफिंग ले रहे थे, उन्होंने मना कर दिया कि हमने किराना हिल्स में कोई अटैक नहीं किया। कोई हमको मालूम ही नहीं है किराना हिल्स में किया हुआ। बट रेडिएशन न्यूक्लियर रेडिएशन के रिपोर्ट्स वहां से जिस प्रकार से आ रहे हैं, दैट शोज द अमाउंट ऑफ प्रेसिशन स्ट्राइक्स। मोदी साहब भी आज बोले जो प्रेसिशन स्ट्राइक्स हमने किया, एग्जैक्ट जगह पर जाना, वहां पर जाके हमारे मिसाइल और ड्रोन्स फायर करके आए हैं। दैट्स अ ग्रेट विक्ट्री। नौ टेरर लॉन्च पैड्स को जो डिस्ट्रॉय किया, एक्यूरेसी, एब्सोल्यूट, लश्कर तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, और जो लोग करीबन 100 टेररिस्ट। नाउ व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कह रहे हैं कि 100 आतंकवाद को हमने मार गिराया, 100 से अधिक, नाउ दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर आवर डिफेंस फोर्सेस। यहाँ सबसे बड़ी बात ये है, मैं तो अपने पाकिस्तानी दोस्तों के साथ को ये पूछना चाहता हूँ, मोदी जी इस वक्त आदमपुर बेस पे खड़े हैं, एयरबेस पे, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट एयरबेस ऑफ इंडिया। आपने तो ये डिस्ट्रॉय कर दी थी साहब, आपने तो ये बोला था कि ये तो खत्म, तहस नहस हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। और मोदी जी की तो तस्वीरें आई हैं S-400 के सामने। आपने तो कहा था कि हमारा S-400, कि आपने S-400 खत्म कर दिया, आपने हमारे जो MiG-29 थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए, वो पीछे MiG-29 खड़े हैं उनके। मतलब आप खुद सोचिए, ये एक ऐसा देश है पाकिस्तान जो है, बड़ा अजीबोगरीब देश है साहब। प्रदीप जी, 1971 की लड़ाई वो अपने बच्चों को बताते हैं कि वो जीते थे, तो बांग्लादेश कैसे बन गया? बांग्लादेश उन्होंने वैसी खैरात में दे दिया उन्होंने। और वही शहीद अफरीदी के पिताजी नाच रहे थे, 71 बार हमने जीता और 93,000 लोग सरेंडर कर दिया, अपने आर्म्स रखकर भारतीय सेना से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि हम आपके शरण में आ रहे हैं। इन जो बंगाली है वो मुक्ति वाहिनी के हाथ में मत देना हमको, नहीं तो वो हमको चीर फाड़ करके मार डालेंगे। ये ऐसे लोग, और ऐसी शाहिद अफरीदी के बाहर नाच रहे थे, हम जीत गए, हम तो और अभी शाहिद अफरीदी नाच रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है प्रदीप जी, वी गॉट टू वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट विद अस इंडीड, वील गो अक्रॉस टू देम सर्टेनली। मुकेश गांधी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, मुकेश गांधी साहब ऑफ द एनसीपी, अजीत दादा पवार, बट ही इज क्लोजर टू द बीजेपी देन टू द एनसीपी। मुकेश गांधी साहब नमस्कार।
गोपाल तिवारी जी और कांग्रेस पार्टी, नमस्कार। नमस्कार। लेकिन मेरा ये कहना है, गोपाल तिवारी जी और मुकेश गांधी जी दोनों से मैं आप पे कहता हूँ, पहले गोपाल तिवारी जी के पास जाऊंगा, उसके बाद मुकेश गांधी जी के पास जाऊंगा। मेरा ये कहना है कि सर ये क्या है, ये गली के गुंडे हैं, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग। जैसे कोई गली का गुंडा होता है ना, गोपाल तिवारी जी और मुकेश गांधी साहब, क्या है कि आपने किसी गली के गुंडे को पिटवा दिया, पीट दिया, उसको पकड़ के उसके कपड़े उतरवा दिया, पुलिस ने आकर के बहुत पीटा, और वो वापस आकर के अपने मोहल्ले में आके बोलता, देखा मैंने पुलिस की क्या वाट लगा दी, मैंने देखा। ये पाकिस्तानी है, वेरी फ्रेंकली। ये वही लोग हैं सर, गोपाल तिवारी जी, 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को खत्म करके हम लोगों ने, यानी इंदिरा जी के नेतृत्व में जनरल सैम मानेकशॉ, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, आवर एडमिरल एस.एम. नंदा, आवर एयर चीफ मार्शल पी.सी. लाल, इन सब लोगों के नेतृत्व में हम लोगों ने बांग्लादेश बनाया। इनका देश तब टूट गया। गोपाल तिवारी जी, इनकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं, पाकिस्तान की जो हिस्ट्री की जो टेक्स्ट बुक्स है ना, वो कहती हैं कि 1971 की वॉर में हम लोगों ने भारत को शिकस्त दी थी, यानी भारत को हराया था। गोपाल तिवारी जी, मुझको तो ऐसा लगता है कि दिस इज एन इरिटेंट। नाउ राइटफुली स्पीकिंग वी शुड शिफ्ट फोकस, वी शुड स्टार्ट कंपीटिंग विद चाइना। दैट इज माय ओपिनियन। एनीवे, गोपाल तिवारी जी आप बताएं सर। सर बिल्कुल, ये पाकिस्तान मतलब अभी उसका चाल चरित्र सबको पता है, वो क्या बातें करता है, कौन सी हवा में बातें करता है, उसकी नियत नीति क्या है सर। और आपने अभी जो जिक्र किया इंदिरा जी का, ये भी इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से इतिहास लिखा गया है, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, जबकि उस समय भी अमेरिका का दबाव था, सब दबाव था, उसके बावजूद इंदिरा जी ने बहुत कड़े एक्शन लिए थे। सर ये चर्चा तो पहलवानों की होगी, लेकिन उससे पहले जो अभी 2 दिन जो हमारा आक्रमण चला उनके ऊपर, और उसमें उनकी तरफ से भी कुछ, पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ हमले हुए, तो उसमें हमारे 8 जवान में से 7 जवान जो है महाराष्ट्र से है जी। सचिन वंजे है नांदेड़ से, मुरली नाइक घाटकोपर मुंबई से, सूरज कुमार यादव नंदुरबार से, सुनील पंडित ये भी नांदेड़ से है, सुरेश यादव ये भी नंदुरबार से है, सुरेश शिंदे ये भी नंदुरबार से है, सागर पाटिल ये भी नंदुरबार से है सर, और झंटू अली शेख जो है वो बंगाल से है। सब मैं इनको सबसे पहले अपनी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित हम सब देते हैं सर, अकेले आप नहीं है, सारा देश देता है इनको श्रद्धांजलि। सर 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 जी सर। तो लेकिन महाराष्ट्र के 8 में से 7 में से 6 जो है महाराष्ट्र जी, के, महाराष्ट्र के। सॉरी 7 आप फ्रॉम महाराष्ट्र सर। हाँ सर, ये 7 जवानों की हमें कीमत चुकानी पड़ी महाराष्ट्र को, और इसलिए मुझे उसके प्रति थोड़ी ज्यादा संवेदना है। और ये सब होने के बावजूद भी अगर हम अपना अचीव जो है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा था, और आज समय ऐसा था कि पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है, अभी भी खड़ा है, और जो हम पहले देश, अपनी आइडेंटिटी, अपनी आइडियोलॉजी, अपने उसूल, और हमारा जो पहले से चला आ रहा है, जो शिमला करार में था कि भारत और पाकिस्तान इसमें बीच में कोई नहीं आएगा, हम अपने इस पे भूमिका पे बिल्कुल अड़े रहेंगे। और यही आज भी चाहते हैं हम कि भाई हमारा मसला जो है, जैसे 1994 में भी हमारे संसद में सभी एक मत से संसद में प्रस्ताव पारित किया था कि एक मत से, मतलब जब कांग्रेस की सरकार थी, कि हमारा पाक व्याप्त कश्मीर जो है हम वापस लेंगे। सर ये पुलवामा में जो पुलवामा के बाद पहलगाम में, उसके पहले उरी में जो हमले हुए, और जो अपने बेकसूर इनोसेंट जो पर्यटक हमारे मारे गए हैं सर, बहुत दुख होता है। और कई हमारे माता भगिन जो है, कई माता बहनें हैं, उनका सुहाग उजाड़ गया था, इसलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल चलाया, और मुझे गर्व होता है महसूस कि हमारी सेना ने बहुत ही तगड़ा गोपाल जी जवाब दिया सर। गोपाल जी, जिस प्रकार से मोदी साहब वाज वेरी क्लियर, बोले ट्रम्प हैड नो रोल, द यूएस हैड नो रोल,
क्लियर कट मोदी साहब ने कहा कि वहां के डीजीओ में फोन किया था और यहां से रिस्पॉन्स हुआ, मगर फिर भी अब बार बार कांग्रेस ये स्टैंड ले रहे थे कि आप बताओ कि ये कॉन्फिडेंस, टेक अस इनटू कॉन्फिडेंस, टेक द कांग्रेस एंड टेक द एंटायर कंट्री इनटू कॉन्फिडेंस। गोपाल जी, व्हाट इज यूएस प्रेसिडेंट्स रोल्स, व्हाट इज द वाइस प्रेसिडेंट्स रोल, व्हाट इज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स रोल, एफएम, पीएम, एनएसए बताए। तो ये बार बार आप जिक्र क्यों कर रहा है कि आप बताएं, जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ट्रंप का कोई रोल नहीं था, यूएस का कोई रोल नहीं था। गोपाल तिवारी जी। सर, हमने जो कदम उठाया है वो आतंकवाद खत्म होने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए, ताकि अचानक हमारे पुलवामा में जो 40 जवान मारे गए, अचानक वापस 26 हमारे पहलगाम में जो बेकसूर लोग मारे गए, ये ऐसा हादसा और दोबारा ना हो। और जब मोदी जी ने कहा कि पाताल से ढूंढ निकालेंगे, हम चुन चुन के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, तो आज पूरा देश उनके साथ है। और कोई अमेरिका आता है और व्यापार की धमकी देके हमको सीज फायर करवाना लगता है, कौन सी है आज तक? मतलब हमने क्या, हमारा जो मकसद था सिंदूर का बदला लेने का, और व्यापार की धमकी देके कोई ट्रम्प जैसा अमेरिका का प्रेसिडेंट हमें सीज फायर करवाने लगता है, वो ट्वीट करता है, ये क्या है? और जब हम चाहते हैं कि 2 बार सर्वदलीय बैठक हुई, आज भी हम चाहते हैं, हमारे पवन खेरा जी कल और आज भी बोले, आज भी हम असक मैसेज देना चाहते हैं, ये कश्मीर की जो समस्या है इंटरनेशनल क्यों करवा रहे हैं हम लोग? हमारा जो मामला आपस का है वो इंटरनेशनलाइज मामला क्यों हो रहा है? लेकिन गोपाल तिवारी जी, जो हमारे कश्मीर के प्रति ये न्याय करने वाला ये कौन है? और गोपाल हम तिवारी इतने जी, सक्षम हैं, जबकि संसद में उस समय भी बार बार गोपाल तिवारी जी आप सुनते ही नहीं है। हमने सीज, लेट मी कंप्लीट, हमने अगर सीज फायर ना किया तो 2-3 दिन में हमारा ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारे साथ रहता। भैया पहले की जो गलतियां उसके बारे में मत बोलो, लेकिन आज के समय हमारा सामर्थ्य है, हमारी कैपेसिटी है, हमारी एबिलिटी है, हमारे सेना ने ये सब कुछ करके बताया है, तो फिर आप लास्ट मिनट में ट्रम्प के बहाने, या ट्रम्प कौन है हमारे ये सीज फायर करवाने वाला? वी एग्री विद यू सर। मुकेश गांधी साहब, जयशंकर साहब जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि किसी और का हस्तक्षेप भारतीय मामलों में हमें नहीं चाहिए और ना ही है। वेरी क्लियरली a message has been sent across to Mr. Trump कि आप ट्वीट करते रहें या आप कुछ भी करते रहें, we are not concerned with you. Pakistani DGMO called us, they asked for a ceasefire, we said thank you very much, we agree with you. If you violate the ceasefire, we will hit you back in such a way that you will remember. मुकेश गांधी साहब, प्लीज। देखिए राजीव जी, कांग्रेस का कंसेप्शन हमेशा अलग ही रहता है। वो आप देखेंगे कि 335 को डीजीएमओ का पाकिस्तान से हमारे डीजीएमओ को ऊपर कॉल आया और सीज फायर के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया और दबा के रिक्वेस्ट किया, और बाद में उन्होंने यूएसए को, रशिया को और इस जगह पे चाइना को, सबको रिक्वेस्ट भी की। और बाद में हमारे इंडिया, उसी वक्त ट्रंप ने अपना फायदा दिखाने के लिए अपने को शांति दूत, जो 3 साल से चला हुआ रशिया का वॉर मिटा नहीं सकते हैं, हमारा इजराइल का वॉर वो मिटा नहीं सकते हैं, वहां शांति नहीं ला सकते हैं, पर हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर उनको शांति दूत बनने का था। वो दिखावा करने के लिए उन्होंने 555 को सुबह एएम अनाउंस कर दिया कि हमने हमारे हस्तक्षेप से और हमारी इन्फ्लुएंस से हमने हिंदुस्तान पाकिस्तान ने सीज फायर करवाया है। ये ट्रंप की दोगला जो नीति है, वो नीति का नरेंद्र मोदी जी ने, जयशंकर जी ने और हमारे सारे सैन्य के अधिकारियों ने और डिप्लोमेट ने इनका विरोध किया है कि टोटली डीजीएमओ के रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने ये समाधान किया। और मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू में कहा था कि नरेंद्र मोदी जी की जो नीति रहेगी युद्ध के अंदर,
वो पाकिस्तान में जाकर के घुस घुस के उनको मारा है सर। और आप वहां देखिए कि उन्होंने कितने हमले किए, 3-4 चरण के अंदर उन्होंने पूरा उसको पाकिस्तान को नेस्तानुबूत कर दिया, उनके सारे अड्डे तोड़ दिए, सब टीवी में हमने देखा है। और सबसे ज्यादा तो उन्होंने जो 11 एयरपोर्ट को खत्म किया, उसमें भी जो नूर खान रावलपिंडी का, बाद में सरगोमा जो सरगोदा, पाकिस्तान का सरगोदा, अणु का सरगोदा, मथक है, और सरगोदा। तीसरा जयफराबाद जी। जो भी परमाणु का भंडार था, वो सबको उन्होंने खत्म किया है। और वहां सर, आपने जैकबाबाद। देखा था कि पाकिस्तान से एक ऐसा आवाज आता था कि अर्थक्वेक हुआ है, वो अर्थक्वेक नहीं हुआ है सर, वो पाकिस्तान के परमाणु भंडारों को खोल दिया है हमारी मिलिट्री ने। इतना जबरदस्त काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हो सकता है। और ये काम करने के बाद में नरेंद्र मोदी जी ने देशव्यापी संदेश में भी कहा है कि हमने इनको पाठ सिखाया है, घर घर में जाके उनके लोगों को हैरान न किए बिना हमने जो आतंकवादी के हल्ले हैं और उनके जो आका मिलिट्री के अड्डे हैं, उनको नेस्तानुबूत किया है। तो ये काम नरेंद्र मोदी ही कर सकते मुकेश हैं। गांधी साहब। और देखिए सर, एक बात है कि आज जब वो एयरपोर्ट पे गए कि जहां पाकिस्तान ने दावा किया था हमने खत्म कर दिया, तो वहां भी जाकर के उन्होंने मिलिट्री को पूरा हिम्मत हौसला अफजाई की और पूरा उनको एक धन्यवाद दिया कि आपके कारण ये सब हुआ है। सारी क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी ने अपने पर नहीं ली है, पूरी उन्होंने मिलिट्री के लोगों को दे दी है, गांधी साहब, वैज्ञानिक को दे दी है, गांधी साहब, टेक्नीशियनों को दे दी है। गांधी साहब, एक्ट ऑफ टेरर इज एन एक्ट ऑफ वॉर। नरेंद्र मोदी साहब ने ऐलान किया है, एक्ट ऑफ टेरर इज एन एक्ट ऑफ वॉर। और दिस इज अ न्यू, जो बोला कि न्यू ऑपरेशन, नया मोड है, ऑपरेशन है, जहां भी आप आतंकवाद हम करेंगे, हम घुस के मारेंगे। न्यू नॉर्मल मोदी साहब ने घोषणा किया। बट कांग्रेस उन्होंने प्रदीप जी एक बात ये भी कही कि टेरर एंड टॉक कैन cannot go। बट कांग्रेस का प्रॉब्लम क्या है? कांग्रेस कह रहा है कि मोदी साहब के एड्रेस से पहले ट्रंप ने कैसे एड्रेस किया, ये कांग्रेस पकड़ के बैठा है कि अब हमारे प्राइम मिनिस्टर एड्रेस करने वाला था, उससे पहले ट्रंप ने कैसे एड्रेस किया। ये देश हित में नहीं है, देश हित में नहीं। मुकेश गांधी साहब, कांग्रेस का आरोप। नहीं, सही है। देखिए, ट्रंप ने, वही तो कहते हैं कि ट्रंप ने इजराइल में, रशिया में अपना शांति दूत का काम नहीं कर पाए और हिंदुस्तान पाकिस्तान में ऑलरेडी हो गया था। ये न्यूज में हमारी एजेंसियां न्यूज डाल रही थी, उनको भी कितनी बातें सील करनी पड़ती है, कॉन्फिडेंशियल लेवल खड़ा करना पड़ता है, मिलिट्री के लेवलों को अंदर एडजस्टमेंट करना पड़ता है, उनको मैसेज जाना होता है और बाद में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनाउंसमेंट कर सकते हैं, या तो लश्करी ऑफिसर, मिलिट्री का ऑफिसर वो अनाउंस कर सकते हैं। पर ट्रंप ने ये जो किया वो गलत नीति है, ट्रंप इसमें एक्सपोज हो गए हैं। सर वो तो नॉर्मल है उनके लिए। मोदी जी ने भी कल अपने भाषण में ट्रंप को भी डायरेक्ट कहे बिना, उनको उनका नाम लिए बिना उनको धमकी दे दी कि हमने ये जो है वो डीजीएमओ के आने के बाद में हमने ये संधि की है, हमने किसी संधि नहीं हुई है सर, संधि नहीं सर की है। संधि शब्द इस्तेमाल मत कीजिए मुकेश गांधी साहब, संधि नहीं हुई है, सिर्फ युद्ध विराम हुआ है सर। सिर्फ सर नहीं हुआ है सर, सिर्फ युद्ध विराम हुआ है और वो भी डीजीएमओ के लेवल पे। खाली वर्बेटम हुआ है, कोई लिखान पट्टी नहीं हुई है, नहीं हुआ है। And it is only at the Director General of Military Operations level, which is a Major General or a Lieutenant General post, where it has been said very clearly, भाई आप फायर मत कीजिए, हम भी फायर नहीं करेंगे, आप फायर करोगे we are ready। और ये भी आपको बता दूं हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए कि फायर करोगे तो हम बैंड बजा देंगे आपका सर, और ये भी बता दूं सब दर्शकों की जानकारी के लिए, और आपको भी मालूम ही होगा कि ऑपरेशन सिंदूर इज कंटिन्यूइंग। ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, याद रख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू। लेकिन सब मैं जाता हूं शैलेश पांडे जी के पास। शैलेश पांडे जी बड़े स्मार्ट लग रहे हैं आज, विद अ न्यू हेयर कट एंड ऑल, बहुत बढ़िया लग रहे हैं सर, देखिए तो सही। शैलेश पांडे जी, शैलेश पांडे जी नमस्कार राजीव जी। नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव, कैसे हैं सर?
बहुत बढ़िया लग रहे हैं हर सर। महादेव, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सर सीधा मसाज वसाज करा के आ रहे हैं, लग रहा है बिल्कुल बहुत फर्स्ट क्लास लग रहे हैं बिल्कुल। ही इज लुकिंग वेरी रिलैक्स्ड। तो मैं थोड़ा सा आपको जरा आपके रिलैक्सेशन में थोड़ा मैं जरा एटमोस्फेयर में थोड़ा भंग डाल दूं। एक आपके मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के ट्राइबल वेलफेयर के मंत्री हैं सर, मध्य प्रदेश के। उन्होंने अभी अभी स्टेटमेंट दी है और मुझे लगता है उसके ऊपर अभी अमित शाह साहब एक बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं, जहां तक मैं जानता हूं, जो सूत्रों के अनुसार मुझे मिला है। कोई कुंवर विजय शाह साहब हैं, उन्होंने हमारी जो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं उनको आतंकवादियों की बहन बताया है। उनको कहा है कि जैसे तुमने ये सब किया, हमारी बहनों का सिंदूर तुमने हटा दिया, तो तुम्हें समझाने के लिए तुम्हारी बहन को हमने वहां भेज दिया, तुम्हें बताने के लिए। सर ये क्या, ये कौन सी भाषा है? व्हाट इज दिस सर? मैं मानता हूं एंथुसियाज्म में, उत्साह में कुछ उल्टा सीधा कह गए होंगे, लेकिन सर ये क्या कर रहे हैं? मतलब इनको रोकिए प्लीज सर। अभी एटमोस्फेयर बहुत बढ़िया है पूरे देश में, हिंदू मुस्लिम यूनिटी ऐसे हो गई है कहने की हद नहीं। शैलेश पांडे जी ये क्या है? आई एम श्योर मिस्टर अमित शाह इज गोइंग टू टेक एक्शन नाउ, आई 100%। और जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, मुझे लगता है आज शाम तक ही मुझे लगता है उनको इस्तीफा ले लेंगे, जहां तक मैं जानता हूं। अब आप बोलें शैलेश पांडे साहब। जी देखिए, जो भी ऐसी बातें हैं तो ये बहुत ही गलत बातें हैं, और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हों, मुख्यमंत्री हों, वहां के वो तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे, मुझे पूरी आशा है। और मैं भी उनकी इस बातों का पूरा निषेध व्यक्त करता हूं, और बड़ी तीव्रता से मैं सभी से निवेदन करूंगा, देश में कोई भी इस प्रकार की कोई भी वक्तव्य ना दे। देखिए, आज कर्नल सोफिया कुरैशी हो, मार्शल वेमिका सिंह हो, हमारी सेना के कोई भी अधिकारी हो, जल थल नभ के कोई भी एक सैनिक हो, आज उन्होंने उनकी अपनी शहादत देकर, उनके शौर्य और पराक्रम का परिचय देकर पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए। आज तो पूरे दुनिया में भारत की वाह वाह हो रही है, उसका प्रमुख कारण है भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम। आज भारत का जो डिफेंस सिस्टम था, डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को पानी पिला दिया। पाकिस्तान ने ड्रोन पे ड्रोन फेंका, मिसाइल पे मिसाइल फेंका, लेकिन एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल भारत में चला नहीं, क्योंकि S-400 जैसा हमारा डिफेंस सिस्टम ने उनके सारे मिसाइल और ड्रोन को नेस्तनाबूद कर दिया, पाकिस्तान को उनकी औकात पे ला दिया। और हमारी भारतीय सेना का वो शौर्य था, वो हमारी बहन सोफिया कुरैशी जो इस को लीड कर रही थी, आज वो भी जिस तरीके से पराक्रम किया है उसको हम सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। और हमारे किसी भी सैनिक, सेना नायक, अधिकारी के खिलाफ किसी भी प्रकार की बात बिल्कुल बर्दाश्त योग्य नहीं है। आज पूरी दुनिया भारत के शौर्य, भारत के पराक्रम का, भारतीय सेना के पराक्रम का लोहा मान चुका है। आज भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रणनीति, नेतृत्व क्षमता की आज पूरी दुनिया में सराहना हो रही है। आज जिस तरह से हमने पाकिस्तान को धूल चटाया है कि हमने अपनी मां बहनों के सिंदूर जिसने उजाड़े थे, उस पाकिस्तान को करके उसके घर में घुसकर 100 से ज्यादा आतंकवादी, लेकिन सर ये तो पुरानी बात हो गई। पाकिस्तानी सैनिकों को मारा है हमने, उनके 9 से ज्यादा एयरबेस को ध्वस्त कर दिया। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है। खान हो, चाहे एयरकोर्ट का रफीकी हो, चाहे वो मुरीदो, सारे के सारे हमने उनके एयरबेस को उड़ा दिया, उनके सैनिक अड्डों पर हमने प्रहार किए। आज इससे वो तड़फड़ा गया और तड़फड़ा शैलेश पांडे जी भीख मांगा अमेरिका के पास जाकर, उसने सीज फायर की, पाकिस्तान घुटने पे आ गया। ये हमारे देश की जीत है, मनभूमि से रणभूमि तक, मनभूमि की जीत है ये। मोदी साहब ने कहा कि मनभूमि से रणभूमि से मरणभूमि तक, मनभूमि से रणभूमि तक हमने पाकिस्तान को परास्त कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, एयरबेसेस, टेरर पैड्स, हर चीज डिस्ट्रॉय कर दिया। 100 से अधिक टेररिस्ट आतंकवादी को हम लोग परास्त कर दिए, मार डाले। पर कांग्रेस का पूछना है ट्रंप कैसे आ गया पिक्चर में। यूएस का प्रेशर 1971 में भी था इंदिरा गांधी के ऊपर
1971 में भी यूएस यूनाइटेड स्टेट्स जब प्रेसिडेंट डाला इंदिरा गांधी, मगर इंदिरा गांधी झुकने से मना नहीं किया। ये क्या मजबूरी था? गोपाल तिवारी जी कांग्रेस पूछ रहे क्या मजबूरी था कि आप घुटने टेके यूएस के सामने? पांडे जी देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की हमेशा से ही आदत है कि भारत के शौर्य पर ये उंगली उठाने का काम ही किया हमेशा। इसके पहले हर बार देखा है भारतीय सेना के शौर्य पर, भारत पर, देश पर, मोदी जी पर ये उंगली उठाने का काम किए। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो भी बातें हुई हमने नहीं की, ये भारत ने नहीं, भारतीय सेना ने नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने नहीं की अमेरिका से। अमेरिका के पास पाकिस्तान गया, पाकिस्तान रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा अमेरिका से। क्यों? उसके हो सकते कई कारण हो, जिसमें से मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका ने जो F-16 विमान दिए थे पाकिस्तान को, वो शर्तों के साथ दिया था कि उसका इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है, और वो शर्त तोड़ नहीं सकता है पाकिस्तान, इसलिए वो जाके अमेरिका के पास गिड़गिड़ाया। और देखिए 75 साल में देश की आजादी और पाकिस्तान की आजादी से लेकर आज तक पाकिस्तान ने 24 बार IMF से लोन मांगा। ये 24वां बार रोकर धोकर गिड़गिड़ाकर लोन मांग रहा था। पाकिस्तान की हालत खस्ता है, खाने के लिए मुहताज है, दाने दाने को मुहताज है, आटा नहीं है। उसके यहाँ तो खुद ही लड़ाई चल रही है बलूचिस्तान में, पख्तून में। देश के अंदर आपस में ही एक तरह का देश मतलब द्रोह आपस में मचा हुआ है। तो ये उसकी मजबूरी थी, ये प्रेशर था IMF का, इस तरह के प्रेशर। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से भारतीय सेना ने उनके 9-10 से ज्यादा एयरबेस को ध्वस्त कर दिया। रावलपिंडी का जो नूर खान एयरबेस है उसको ध्वस्त कर दिया। शोरकोट का रफीकी हो, चाहे फिर वो चकवाल का मुरीद बेस हो, जो बड़े से बड़े एयरबेस थे पाकिस्तान के सैनिक अड्डे, वो जो ध्वस्त कर दिया हिंदुस्तान ने, इसलिए रूह कांप गई पाकिस्तान की। तो सर, पाकिस्तान घुटनों पे आ गया। इतना ज्यादा था तो और सुनिए, कांग्रेस कान खोल के सुन ले, भारतीय सेना के DGMO डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन है, उनको पाकिस्तानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने भारतीय सेना के DGMO को फोन करके सीज फायर किया। हिंदुस्तान तो आक्रमण पे आक्रमण कर रहा था, हमने उसको एक के बाद एक एयरबेस तोड़े। हमने सबसे पहले उनके 100 तो फिर ट्रंप साहब ने ट्वीट कैसे कर दिया? पहले हमने उनके 10 से ज्यादा जवाब तो दो। हिजबुल मुजाहिदीन, उसके अरे सर इसकी बात तो करो। मोहम्मद, जो बड़े बड़े आतंकवादी शैलेश पांडे जी, इसका जवाब ये नहीं है सर, ये सबको मालूम है सर, ये सबको मालूम है। शैलेश पांडे जी, अरे यार क्या पांडे जी, आप वही चीज दोहरा रहे हैं, इसके ऊपर बहुत बात हो चुकी है। शैलेश पांडे साहब, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू लिसन टू मी? मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन सर? Sir, there are two things here which are very, very important. Number one, the Prime Minister has gone to the Adampur base today. आदमपुर एयरबेस पाकिस्तान ने कहा था हमने तो नष्ट भ्रष्ट कर दी, हमने तो ध्वस्त कर दी। प्रधानमंत्री जी हमारे वहां पर गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ वहां पे। ठीक है सर, नंबर एक। नंबर दो, हर एक कोई ये पूछ रहा है कि ट्रंप साहब कहां से आ गए बीच में? सीज फायर की अनाउंसमेंट ट्रंप साहब ने क्यों करी है? हर एक कोई ये पूछ रहा है सर। आज तक कभी भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जब सीज फायर हुई है तो DGMOs के बीच में हुई है। कोई और देश का कोई भी नेता बीच में कूदता नहीं है ऐसे। खैर ट्रंप साहब की तो आदत है कूदने की, लेकिन मेरा ये कहना है हर एक बाकी सब लोगों को पॉइंट मिल गया ना कि ये कूदा कैसे? ये USA का जो प्रेसिडेंट है ये बीच में कहां से आ गए? अब आप बताएं पांडे साहब। राजीव जी, वही तो मैं बता रहा हूं आपको कि ये हमने नहीं कहा ना, ये कौन कहा? पाकिस्तान कहा। जो मैंने इतने सारे उदाहरण दिए आपको कि IMF का आज 75 साल के बाद 24वां बार लोन मांग रहा है, इसलिए घुटने पे आया पाकिस्तान। और इसके लिए, और जो हमने उसके सारे एयरबेस को तहस नहस किया और इसलिए वो घुटने पर आया। और जो जिस तरह से लड़ाई हो रही थी वो गया अमेरिका के पास, फिर अमेरिका ने
जो भी किया, हम तो नहीं गए अमेरिका के पास, हमने तो नहीं किया कि तो हम मान क्यों गए? तो हम क्यों मान गए? किया है, तो इसके लिए पाकिस्तान जो घुटने पे आया, पाकिस्तान के कारण अमेरिका बीच में आया होगा। और दूसरी बात, भारतीय सेना ने, लेकिन हम क्यों मान गए? देश के नहीं, मेरी बात सुनिए, एक सेकंड, बोलिए। देश, हमारे भारतीय ने, देश ने, विदेश मंत्री ने और विदेश सचिव ने ये खुलकर कहा है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में सिर्फ और सिर्फ द्विपक्षीय वार्ता होगा, हमें किसी तीसरे मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान से हम कोई भी बात नहीं करेंगे, और पाकिस्तान कोई भी बात करना चाहेगा तो सबसे पहले पीओके खाली करे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर खाली करे, जो भारत का अभिन्न अंग है, और पीओके पे बात होगी, आतंकवाद के खात्मे पे बात होगी। ये दो विषय के अलावा किसी भी विषय पे डायरेक्ट 1-to-1 पाकिस्तान से बात होगी, और किसी से बात नहीं होगी। भारत ने, मोदी सरकार ने, मोदी जी ने, विदेश सचिव ने और भारत ने स्पष्ट संदेश पूरी दुनिया को दिया। गोपाल जी, मैं गोपाल जी के बचाता हूं, गोपाल जी के बचाता हूं, गोपाल जी, तो उसको हम गोपाल जी मानेंगे और युद्ध मानकर फिर हम पाकिस्तान को गोपाल जी करेंगे। पहले बार नरेंद्र मोदी साहब ने कहा, जहां आप गोली मारेंगे हम गोले आप पे बरसाएंगे, गोली का बदला गोले से देंगे। गोपाल तिवारी जी को बोलना दीजिए। गोपाल तिवारी जी, मोदी साहब का ऐलान था गोली के बदले हम गोले मारेंगे, और ये सब जबरदस्त साबित हो गया। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में 50 आर्मी ऑफिसर्स पाकिस्तान के शहीद हो गए, मर गए, हमको ध्वस्त कर दिया। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में उनके गोली के बदले हम गोले चलाए। मगर मैं पांडे जी में आता हूं, आधा घंटा बोले, सुनिए गोपाल जी के पास मैं आ रहा हूं। पांडे जी प्लीज, पांडे जी सुनिए, बोलने दो ना, मैं आपके पास आता हूं। बोलना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को भारतीय सेना पर सर, कैन बी प्लीज गोपाल तिवारी जी। सर, उन्होंने भारतीय सेना के खिलाफ कुछ नहीं बोला। बस मैं पूछा, गोपाल जी फिर भी सर, गोपाल जी heard you। गोपाल जी, आपने मांगा कि कारगिल वॉर के बाद जयराम रमेश ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कारगिल पांडे जी रिव्यू कमेटी बनाया था, तो यहाँ पर भी आप चाहते हैं कि देश से सफाई। पांडे जी, आप 35 मिनट से बोल रहे हैं। पांडे जी सुनिए, शैलेश पांडे जी, दिस इज अनफेयर। गोपाल जी, क्या लेट समबडी एल्स, जैसे जयराम रमेश जी और अशोक गहलोत साहब ने कहा कि ये रिव्यू, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी कारगिल वॉर के बाद 3 दिन के बाद इमीडिएटली रिव्यू रखा था, कारगिल वॉर रिव्यू कमेटी। देश जानना चाहता है कि ये क्या हो गया, ये पूरा सिलसिला। भले हम आर्म फोर्सेस का तारीफ कर रहे हैं कांग्रेस, बट मोदी जी के झुकने का रिपोर्ट मांग रहे हैं। गोपाल तिवारी जी, देखो प्रदीप जी और राजीव जी, अभी मैं इनके बीच में बोला नहीं, और शैलेश जी को बोलिए थोड़ी सुनने की हिम्मत रखिए, वास्तवता और सच को सामने जाने की हिम्मत रखिए। देखो, अभी बार बार ये बोल रहे हैं कि अमेरिका ने तो बोला, हमने कहां बोला या ऐसा। तो मैं एक याद दिलाता हूं, 2019 में ट्रंप ने कहा था, ट्रंप ने ऐसे कहा था कि मोदी जी ने उनसे कहा है, सुनो, मोदी जी ने उनसे कहा है कि आप कश्मीर की मध्यस्थता कीजिए। सुनो, तुरंत अपने विदेश सचिव रवीश कुमार उस समय के, उन्होंने ये स्टेटमेंट खारिज कर दिया। उस समय हमें बहुत गर्व महसूस हुआ कि हमारी तरफ से जो ट्रम्प बता रहे थे कि मोदी जी ने मेरे को कहा है कि आप कश्मीर में मीडिएटर बनिए, तो उस समय रवीश कुमार ने, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, आप गूगल पे जाके चेक कीजिए कि उस समय कहा था भारत ने बिल्कुल ऐसे कोई भी बात ट्रम्प को ना कही है, ना मोदी जी की तरफ से गई है। तो उस समय हमें बहुत गर्व महसूस हुआ। बिल्कुल हमारा देश के प्रधानमंत्री उसका तुरंत खंडन करते हैं, वी फील प्राउड। लेकिन अगर आज जब ट्रम्प ट्वीट करता है और वो बार बार ट्वीट करता है, उसमें भारत की, पाकिस्तान की सराहना करता है और आतंकवाद का बिल्कुल जिक्र भी नहीं करता,
कहीं पे भी नहीं करता। और हम अपनी तरफ से बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है, हमारे मासूम और निष्पाप लोगों को मार रहा है। इसके लिए हमने उसके ऊपर चाल की, हमने उनकी सिविल सोसाइटी पे नहीं की। हम आइडियोलॉजिकल मतलब तत्वों के साथ चलते हैं, हमारा कुछ आदर्श है, युद्ध नीति है, ये सब बार बार कहते हुए भी हम बोलते हैं। तो हमें तुरंत अगर ये सीज फायर करने की जरूरत कौन सी थी? अगर आप एक तरफ बोलते हो कि भाई उनके डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने बताया, तो आप एक स्टेटमेंट का जैसा 19 में आपने खंडन किया था, एक स्टेटमेंट आज भी कर दे कि भाई उनके अपने सेक्रेटरी से करते कि ट्रम्प और जो उन्होंने ट्वीट किया उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ही इज नन ऑफ आवर बिजनेस। उनको कोई हमारे इसमें दखल अंदाजी की बिल्कुल जरूरत नहीं। हम बार बार कह रहे हैं कि संसद का सत्र बनाइए, 2 बार तो हो गए, लेकिन अब की बार आप कलेक्टिव डिसीजन लीजिए, आप लीडरशिप कीजिए, मोदी जी आप आगे बनिए, आप आगे रहिए। और हम संदेश देना चाहते हैं ट्रम्प को, और उसमें आप अकेले नहीं हो, हम भी आपके साथ में हैं। तो फिर भी आप संसद का सत्र नहीं बुला रहे हो, ना कोई स्टेटमेंट कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है सर? ये तो दूध पीता बच्चा है क्या? 140 करोड़ की जनता है, आपने तुरंत रखवाया। और आज क्या हुआ? अगर आप एक तरफ बोलते हो कि वहां पे जो मिलिट्री अफसर थे, जो आतंकवादी, जो मसूद अजहर और उनके भाई लोग थे, तो पूरी मिलिट्री अफसर वहां आए थी, इससे बड़ा सबूत अपने को क्या चाहिए? वी फील प्राउड कि हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह और ये हमारे मिस्री साहब है विक्रम, इन्होंने ये फोटोग्राफ बताया। यही तो हम पूरे देश मतलब पूरे वर्ल्ड को बताना चाहिए कि ये देखो पाकिस्तान आतंकवाद है, आप उनके साथ व्यापार मत कीजिए। हम बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर कीजिए। हमारे राहुल जी खड़गे जी बोल रहे हैं आप संसद का सत्र बनाइए, एक मत से प्रस्ताव पास कीजिए कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट कंट्री और अमेरिका उनके साथ व्यापार नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ बीइंग अ टेररिस्ट कंट्री। ये तो हम बोल रहे हैं, आप लीडरशिप कीजिए ना सर। आप सही में विश्व गुरु बनीजिए। अगर भारत का कोई पंतप्रधान अगर बोलता है, इतनी अच्छी भूमिका लेता है, तो हमें तो गर्व है ना सर। लेकिन इसके बाद भी आप सत्र नहीं बुलाते हो, पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर नहीं करना चाहते हो, मतलब क्या सर? आज हमारे मुंह पे तमाचा मार के जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वहां से 1.3 मिलियन डॉलर, 1.3 अरब डॉलर उनको कर्जा मिला है सर। उनका हौसला बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा? और उसमें पिछले 3-4 दिन में हमारा भारत का जो रिप्रेजेंटेटिव वहां पर नहीं था। हमें अपोज करना चाहिए था, हमें लोगों के साथ बोलना चाहिए। एक समय था जो रशिया हमारे साथ थी, हमेशा डट के रहती थी ना, आज हमारे साथ कोई है। पाकिस्तान को कल परसों से 3-4 देशों ने सपोर्ट डिक्लेयर किया, आज तक हमें कोई सपोर्ट डिक्लेयर नहीं किया। क्या बात है? हम सेल्फ एनालिसिस करेंगे, हम सेल्फ पॉलिसी वहां पे कहाँ लैकोना है, हम कुछ सोच विचार करेंगे कि नहीं? हम आपको ये सब बातें हैं। और आप बोले मुकेश गांधी सर, गोपाल तिवारी जी ने जो अभी कहा मुकेश गांधी साहब, स्पेशली विद रिगार्ड टू द IMF लोन, मुकेश गांधी साहब आप जानते हैं, यू आर अ बिजनेसमैन योरसेल्फ, अ लोन इज नॉट सैंक्शन्ड विद इन अ डे। ये IMF का लोन जो है, इसकी सैंक्शन का प्रोसीजर जो है वो 1 साल पहले शुरू हो चुका था। इट हैज ऑलरेडी बीन सैंक्शन्ड। इस विषय के बारे में कुछ ज्यादा हम लोग कर नहीं सकते थे। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, it was a very big mistake on our part. Let's admit it. It was a very big mistake on our part to trust Pakistan. पाकिस्तान को हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। ये शुरू से हिंदुस्तान का रहा है, कोई बड़ी बात नहीं। इंदिरा जी ने भी ट्रस्ट किया, जुल्फिकार अली भुट्टो को ट्रस्ट किया कि भाई he will keep up with the Simla Accord. He didn't. Let's be very clear. वही 93,000 जो POWs हम लोगों ने इनको दिए वापस, इन लोगों ने उन्हीं POWs उनके सोल्जर्स को बलोचिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया 1973-74 में। तो यू कांट ट्रस्ट पाकिस्तान। यही चीज मोदी जी ने भी करी है, लेकिन हम लोग अब तय हो गया कि अब हम मौका नहीं देंगे ना। ओवर हियर मुकेश गांधी साहब, आई पुट इट टू यू,
There are राजीव two. जी, One second, sir. There are ये- two things here. Two things here. सर दो चीज सुन ले, उसके बाद आप बोलें। एक तो वो जो किराना हिल्स हैं, उसके ऊपर हमारा ब्रह्मोस मिसाइल है, वो एक्सप्लोड हुआ, जिसकी वजह से वहां पे रेडिएशन वगैरह फैली है, ये कहा जा रहा है, जबकि हमारे डीजीएमओ इंडियन एयरफोर्स ने कहा है हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं भाई। Because I think we have a no first strike clause already with regard to nuclear facilities, so we will never admit कि हम लोगों ने किया है। दूसरी चीज क्या है सर, अगर if we had gone in for a prolonged war, गांधी साहब, जो एप्पल कंप्यूटर्स यहां आ रहा है, सैमसंग वाले यहां आ रहे हैं, ह्यूंडई वाले यहां पे आ रहे हैं, टोयोटा की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज पहले यहां पर हैं, दे आर गोइंग टू बी एक्सपेंडेड सर। मित्सुबिशी who are now manufacturing in China, they are coming to India. China would like nothing better. Chinese को तो सर मजा आ रहा है कि किसी भी तरीके से भारत में जंग का माहौल जारी रखो, सही बात है, सही जारी रखो, कोई चाइना से उठ के वहां नहीं जाएगा। सर मैं आई सपोर्ट मोदी जी ऑन दिस। ये तो बहुत पहले बंद कर देना चाहिए था सर, इनफैक्ट अटैक ही नहीं करना चाहिए था। जो पहले कर रहे थे ना, इंडस रिवर वाटर ट्रीटी बाहर कर दी, पानी बंद कर दिया, ट्रेड में बंद कर दिया, बलोच लिबरेशन फ्रंट से चालू कर दिया, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग वो सब करना चाहिए था। दैट इज माय ओपिनियन एनीवे, बट हु द हेल एम आई? आप बताएं मुकेश गांधी साहब प्लीज। देखिए राजीव जी, नरेंद्र मोदी को भारत को किसी भी तरह से एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनाना है, सेकंड थर्ड नंबर पे उनको आना है, ये इनका टारगेट है। इन बीच में अगर हमारे दो भाई हैं, हम दो पार्टनर हैं, और एक पार्टनर अपनी नीचता के ऊपर, आपने कहा गली के गुंडे की तरह बर्ताव कर रहा होगा, जी बिल्कुल, तो उसके पीछे अगर समझू भाई है जिसको प्रोग्रेस करना है, कुटुंब को आगे बढ़ाना है, वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा। पर अगर वो गुंडा ज्यादा दादागिरी करेगा तो अपने पुलिस को बुला करके उसको जेल में डाल के डंडा मार के सीधा करेगा। वो काम मोदी जी ने किया है, बहुत सिस्टमेटिक किया है। आज पाकिस्तान को अपनी जगह उन्होंने दिखा दी, और आज नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में वहां आज ये भी कहा था कि तबाही है अभी, अगर पाकिस्तान हमारे सामने अभी कुछ कदम उठाएगा और कुछ भी वॉर और आतंकवादियों का प्रपंच वापस करेगा हमारे देश के ऊपर, तो तबाही है, विनाश है और महाविनाश है। ये शब्द नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा है, तो अगर पाकिस्तान ने कुछ किया तो वो जरूर करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। अभी बात है डिप्लोमेसी की। अगर हमको लगता है कि बलूचिस्तान होना चाहिए, पीओके हमारे अंदर आना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो ये टारगेट तो नरेंद्र मोदी जी का है। हमारी इंदिरा गांधी जी थी, बहुत सॉलिड नेता थी, उनके समय की परिस्थिति अलग थी, उन्होंने बांग्लादेश को ये किया, और आज की परिस्थिति अलग है। आज आपने जैसे कहा कि चाइना वांट्स दैट इंडिया शुड डिस्ट्रॉय, इंडिया शुड डिस्टर्ब, और नरेंद्र मोदी जी इंडिया की इकोनॉमी को और प्रोग्रेस को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं। हम लोगों को शोले पिक्चर में देखते हैं कि गब्बर सिंह मर गया, कब मरेगा, कब मरेगा। अरे ये शोले पिक्चर नहीं है, ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता का प्रोग्रेस, शांति और उनकी समृद्धि के लिए बड़ा प्रधान को ध्यान रखना पड़ता है, वो ध्यान उन्होंने रखा है। और हमारे दोस्त कहते हैं, कांग्रेस कहती है कि वो लोकसभा में क्यों बुलाते नहीं है कॉमन। अरे भैया 9 तारीख को तो वॉर चालू हुई हमारी, वन सॉर्ट ऑफ, और इतने दिनों में नरेंद्र मोदी को सब मैनेज करना होता है। आपको इतना, हमको राहुल गांधी जी को भी इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि वो सब मैनेज करने को बैठे या लोकसभा बुला करके पूरा दिखावा करें और लोग अपोजिशन को क्रेडिट देने का काम किए। उन्होंने अपोजिशन को क्रेडिट दी है, उनका सम्मान किया है, और वहां मीटिंगें भी दिल्ली में हुई है कितनी। ऐसा नहीं है कि अपोजिशन को इन्होंने निगलेक्ट किया है। तो ये काम इन्होंने एक मिनट सर, तो मेरा कहना यही है, मैं राजीव जी के टॉपिक के साथ में 2 पॉइंट पे आता हूं कि गली के गुंडों को गुंडों की तरह मारना चाहिए, एट द सेम टाइम हमको हमारा प्रोग्रेस रुकवाना नहीं चाहिए। और दूसरी बात कि नरेंद्र मोदी जी की डिप्लोमेसी को अगर हम समझ जाएंगे तो विनाश, महाविनाश
ये पाकिस्तान के ऊपर निश्चित है। गांधी साहब, नरेंद्र मोदी साहब के जो फेमस स्लोगन है, कसम मुझे इस मिट्टी की, देश को कभी झुकने ही नहीं देंगे। आज जो मेक इन इंडिया के माध्यम से जो इंडिजीनियस मिसाइल सिस्टम ब्रह्मोस डेवलप कर दिया है, सबसे ज्यादा कहर पाकिस्तान में वहां पर यही सिस्टम ने अपना किया। अलग अलग सिस्टम जो डेवलप मेक इन इंडिया के माध्यम से किया, हमारे इसरो के माध्यम से सैटेलाइट्स, ये पूरे इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी से पूरे पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया। तो पहले से जो स्लोगन है वो एंड तक वही लेके जा रहा है। कैसे देखते हो आप मोदी जी? आकाश की भी बात करो। यस, ऑल इंडिजिनियस सर, आवर आकाश सिस्टम, ओल्डेस्ट सिस्टम, यस, जिसको अपग्रेड किया हम लोगों ने, फैंटास्टिक सर। अरे मान गए, हमारे आकाश और ब्रह्मोस का जो कॉम्बिनेशन हुआ है, मान गए और वो जबरदस्त हुआ है। और एक बात ये देखना है कि हमको कंपैरिजन नहीं करनी है। यहाँ गोपाल तिवारी जी क्रेडिट ले सकते हैं। कांग्रेस में क्या हुआ और बीजेपी में क्या हुआ, देखो देश जैसा परिवर्तन लेता है, इतिहास करवट लेती है, उस तरह से जो भी नेता आता है, आज मोदी जी आए, उसकी जगह कोई और नेता भी होते तो हिंदुस्तान को स्ट्रॉन्ग करने का काम करते थे। और हमारे मिलिट्री को एक समय में अपनी प्रोटेक्शन जैकेट पहनने के लिए पैसा नहीं था, उनके हाथ में दारू गोला नहीं था। आज सारी मिलिट्री सिस्टम को नरेंद्र मोदी जी ने अप टू द नंबर 1 ग्रेड बना दिया। आज हम हिंदुस्तान, हमारा 3rd नंबर का पावर है मिलिट्री पावर में। आज ऐसे स्टेटिस्टिक्स आ रहे हैं, तो ये कोई सर, वी मस्ट गिव क्रेडिट, मुकेश गांधी साहब, वी मस्ट गिव क्रेडिट टू DRDO, वी मस्ट गिव क्रेडिट टू ISRO, we must give or there is one branch, by the way, gentlemen, there is one branch of the Indian Armed Forces which is always neglected, which is the Armed Forces Medical Corps. Sir, आपको मालूम है, our field ambulances right there, right on the front, वो डॉक्टर्स के बारे में कोई बात नहीं करता। आपको मालूम है नंबर ऑफ लाइव्स दे हैव सेव्ड। और यहां पर मैं एक चीज बोलना चाहता हूं शैलेश पांडे जी के पास जाने के पहले, और गोपाल तिवारी जी आप भी सुने। शैलेश पांडे जी, जब तुर्की में भूचाल आया था ना, हमारे AMC आर्मी मेडिकल कोर के लोग गए थे वहां पे, और उन्होंने एकदम फील्ड हॉस्पिटल बनाया, उनके बच्चों को बचाया, उनको बचाया। और उन्होंने अब हमें ये बदला ये दिया है कि वो बैराक्टर मिसाइल दे रहे हैं उनको, हमारे बच्चों को मारने के लिए। और दूसरी चीज, आई वुड लाइक यू टू रिप्लाई ऑन दिस सर। द ग्राउंड हैंडलिंग फैसिलिटीज ऑफ मुंबई एयरपोर्ट आर बीइंग हैंडल्ड बाय अ टर्किश कंपनी कॉल्ड सेलेबिनास। सेलेबिनास नाम की एक टर्किश कंपनी है जो हमारी ग्राउंड हैंडलिंग फैसिलिटीज मुंबई एयरपोर्ट की हैंडल कर रही है। और इसके ऊपर मैं, यू वुड बी ग्लैड टू नो, प्रदीप जी एंड आई, वी हैड कैरीड अ सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स ऑन दिस कि भैया इनको हटाइए, इनको हटाइए। किसी ने बात नहीं सुनी, अभी भी हैं। अब शिवसेना ने क्लियर कट वार्निंग दे दी है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर इनको बाहर करो। लेट्स बी वेरी क्लियर। और आखिर में इसके लिए आपका अभिनंदन करता हूं। और आखिर में इसके पहले के शैलेश पांडे जी बोले, 1 वर्ड फॉर गोपाल तिवारी जी। गोपाल तिवारी जी आप अभी मत बोले, शैलेश पांडे जी के बोलने के बाद बोले। गोपाल तिवारी जी ऑफ द कांग्रेस, सर ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसकी पहली इन्वेस्टमेंट और एग्रीमेंट जो हुई थी वो PV नरसिम्हा राव साहब के टाइम पे हुई थी, ये भी आपको बता दें। द प्रोजेक्ट स्टार्टेड एट दैट टाइम। सो गोपाल तिवारी जी कैन टेक क्रेडिट। जी अब आप बोले, शैलेश पांडे जी बोलिए सर। शैलेश जी आपको आवाज आ रही है कि नहीं? आपने हाँ ईयरफोन नहीं पहन रखे, दिख रहा है मेरे को। क्या प्रश्न पूछे आप? मैंने सवाल आपसे यह पूछा कि ये जो सेलेबिनास है, मुंबई एयरपोर्ट की जो ग्राउंड हैंडलिंग फैसिलिटीज हैंडल कर रहा है, टर्किश कंपनी है, कब बाहर कर रहे हो उसको सर? शिवसेना ने वार्निंग दी है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर इनको बाहर करो। सर तुर्की की कंपनी है, क्या कर रहे हैं हम लोग सर? बोलिए कैसा होता है, बोलिए सर, बोलिए। किसी भी देश को या किसी भी मनुष्य को संकट के समय ही पता चलता है कि उसका असली मित्र कौन है, असली दुश्मन कौन है। तो भारत को अब पता चल गया है कि तुर्की हमारे दुश्मन के साथ खड़ा है, तो दुश्मन के साथ खड़े रहने वाला भी दुश्मन ही होता है। जबकि हमने इंसानियत के तौर पे जब तुर्की में भूकंप आया था तो सबसे पहली पूरी दुनिया से अगर मदद लेकर कोई पहुंचा था तो वो भारत पहुंचा था। मोदी जी पहुंचे थे, मोदी जी के सेना पहुंची थी, वहां पर जाकर पूरा बचाव कार्य किया था। भूकंप में जो ग्रस्त लोग थे उनको मौत के मुंह से बाहर निकाला था। तो इतना एहसान फरामोश
तुर्की हो सकता है, हमने सोचा नहीं था, ठीक है, लेकिन भारत भी जो भी हमारे दुश्मन के साथ खड़ा होगा उसे हम अपना दुश्मन ही समझेंगे और उसके साथ भी हम वही बर्ताव करेंगे आने वाले समय में। ऑपरेशन सिंदूर, मोदी साहब ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ नहीं है, अब भी टेरर टारगेट्स को हम घुस के मारेंगे। जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वहां यूएस में बोला कि हम टेररिस्ट कैंप, टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को अभी भी जाके डिस्ट्रॉय करेंगे, खत्म हुआ नहीं है। एक्ट ऑफ टेरर इज एन एक्ट ऑफ वॉर। मोदी साहब ने कहा ये एंड हुआ नहीं है, ये हमने नया फॉर्मूला पूरा दुनिया को दिखा दिया, नया फॉर्मूला है इस देश का, जहां टेरर होगा हम घुस के मारेंगे। पांडे जी। प्रदीप जी, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, और कल आपने हमारे भारतीय सेना के सेना नायकों से भी सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और आतंकवाद की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपने देखा होगा कल रात से लेकर आज सुबह तक 10 से ज्यादा आतंकवादी एलओसी पर मारे गए हैं और मारे जा रहे हैं। भारतीय सेना खोज खोज कर, चुन चुनकर आतंकवादियों को मार रही है। और अब तो हमने देश के अंदर जम्मू कश्मीर में भी मिशन चलाया हुआ है कि जो उन आतंकवादियों से साठगांठ रही, जिनके सहारे वो यहां तक पहुंचे, उनको भी छोड़ा नहीं जा रहा है। जिन्होंने हमारी मां बहन बेटियों को सिंदूर उजाड़ने में आतंकवादी पाकिस्तानियों की मदद की, उन देश के गद्दारों को भी नहीं बख्शा जाएगा। और आपने देखा कल रात से लेकर आज सुबह तक 10 से ज्यादा आतंकवादियों को हमारी जाबाज भारतीय सेना ने मार गिरा है और ऐसे ही हम चुन चुन कर मारते रहेंगे। हमारे विदेश मंत्री ने सीधा कहा है, विदेश मंत्रालय ने सीधा कहा है कि हमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर चाहिए। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान खाली करे, खाली करना ही पड़ेगा। पीओके हमारा है, पीओके के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे, पीओके के लिए अपनी जान दे देंगे। ऐसा अमित शाह जी ने देश के पवित्र संसद से संकल्प लिया है और आज ही हमारे देश के विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि पीओके खाली करो। और अभी भी आतंकवादियों को चुन चुनकर मारा जा रहा है और ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जारी रहेगा। जीरो टॉलरेंस आतंकवाद पर। और जैसा मोदी जी ने कहा, दुनिया को आपके चैनल के माध्यम से कई बार कह चुका हूं, मैं मीडिया के माध्यम से भी कह चुका हूं कि ये लड़ाई भारत, मोदी जी, मोदी सरकार, भारतीय सेना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं लड़ रहे, पूरे दुनिया में जो पाकिस्तानी आतंकवादी, लश्कर ए तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, ऐसे अनेक जो आतंकवादी संगठनों ने, चाहे वो यूरोप को आतंकवाद से ग्रस्त किया, अमेरिका को ग्रस्त किया। आज अमेरिका पर 9/11 करने वाला ओसामा बिन लादेन कहां मिला था? वो एटमाबाद पाकिस्तान में मिला था। आज रशिया में जो आतंकवाद फैलाया गया, उसके तार कहां से जुड़े हुए? वो पाकिस्तान से जुड़े। मैं बार बार चीख चीख चिल्ला चिल्ला के कर रहा हूं कि पूरी दुनिया को, नाटो को, यूनियन जो है यूरोप यूनियन को, यूनाइटेड नेशन को, सभी को मिलकर पाकिस्तान का खात्मा करना चाहिए। और कोई कुछ करे नहीं करे, हिंदुस्तान अपने दम पर आज लड़ाई लड़ रहा है और हमारे भारतीय सेना की वो ताकत है, हमने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए और इसी तरह से हम आतंकवाद की लड़ाई में हम पीछे नहीं हटेंगे। और भारतीय सेना आज दुनिया के सुपर पावर्स की गिनती में हो गई है। जिस तरह की नीति, जिस तरह की अटैक नीति आज भारतीय सेना ने दिखा है, अप्रतिम अप्रतिम, अनुपम, अद्वितीय सेना का ये फौलादी शौर्य और पराक्रम है जिसे हम सलाम करते हैं। और रही हमारे भारतीय सेना का फौलादी शौर्य पराक्रम आतंकवाद की खात्मा करेगा। हम पीओके लेकर ही रहेंगे और मोदी जी, मोदी सरकार भी दहाड़ कर कह रहे हैं गोपाल तिवारी जी सर, कोई भी हमें मध्यस्थता नहीं चाहिए, हम किसी से कोई बात नहीं करेंगे। तो गोपाल तिवारी जी, आपको क्या अपेक्षा है अब सरकार से? सरकार से अब आपको क्या अपेक्षा है? चिल्ला के शैलेश पांडे जी इतना चिल्ला के बोल रहे हैं। इन्होंने एक हवाला दिया
जो ट्रम्प हमें बता रहा है क्या करना क्या नहीं करना, सीज फायर करना, वो अमेरिका ओसामा बिन लादेन के बारे में ऑपरेशन लादेन नाम रखा था उसका, ऑपरेशन लादेन, वो ऑपरेशन लादेन करके उसका जब खात्मा किया तभी उन्होंने ऑपरेशन बंद किया। तो फिर हम क्यों नहीं ये कर सकते? जब वो मसूद अजहर वहां दिख रहे हैं, ये हाफिज सईद, ये जो दोनों आतंकवादी दिख रहे हैं, तो अगर हमें युद्ध विराम करना है, टेम्पररी वो तुरंत रुकना है, तो हम उनके तरफ से ये दोनों को हमें सौंप दो, बोल क्यों नहीं सकते? हमारे में हिम्मत नहीं क्या? हमारे ये आतंकवाद जो फैला रहे हैं उनको हमारे कब्जे में दे दो, हमें बोलने की हिम्मत नहीं है हमारे में। और 1994 में हमारा जब ब्रह्मोस का बारे में आपने कहा पीवीआर, उस समय हमारा संसद में एक मत से ठराव पारित हुआ था कि पाक व्याप्त कश्मीर हमें लेना है। तो आज भी हम आपके साथ है। तो एक वहां से गोली आएगी, यहाँ से गोला चलेगा, तब कब? अगर हम अपने आंखों से सामने दिख रहे हैं वो आतंकवादी, वो मिलिट्री पाकिस्तान की उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके फ्यूनरल में जा रहे हैं, तो हम ना उनका पैसा रुका सकते, ना उसके बाद ना उनको अपने तरफ मांग सकते, ना कुछ भी। उसके बाद जब ये पहलगाम में हल्ला हुआ, आपको एक याद दिलाता हूं सर, अगर आपकी मतलब जब ये पहलगाम में गोलियां चली, उसके बाद 12-13 दिन से हमने एक्शन लिया। उस समय अगर ये सवाल उठ रहे थे तो उन 4 आतंकियों के इलेक्ट्रिक फुटप्रिंट हमें मिल रहे हैं, ऐसे कहा जा रहा था। तो कहाँ है वो 4 आतंकवादी? क्यों नहीं पकड़ पाए हम? क्यों नहीं उनसे, जब हमें रुकना था तो हमें अगर उनके डीजीएम के अगर बात कर रही थी तो हम बोल देते कि कम से कम वो 4 आतंकवादी हमारे हवाले कर दो। अरे भाई, पुलवामा में पूरी में आपने किसी को ना पकड़ा। Sir, it's a very big area. Sir, it's a very large area. It's a huge forest. I've been there. Sir, I've been there. I have lived there. लार्ज एरिया है, लार्ज। Yes. बोलिए। लार्ज एरिया है। तो आपको एक याद दिलाता हूँ, जब कारगिल में सैकड़ों वहां से घुस के आए थे, तो उस समय भी अटल जी कहते थे, ये वर्ड था अटल जी का, अब की लड़ाई आर पार। उसके पहले जब बॉम्बे बॉम्ब विस्फोट हुए थे, उसके बाद 99 से 2004 तक अटल जी की बीजेपी की सरकार थी, तब उन्होंने कहा था कि आपके लाहौर बस यात्रा शुरू की कि भाई चलो, हम बोलते कि ठीक है, उनका अगर पाकिस्तान पे इतना भरोसा रखते हैं तो ठीक है। लेकिन क्या हुआ? कारगिल हुआ। कारगिल के बाद में क्या हुआ? उस समय भी, उसके बाद भी हमने 2004 जो कारगिल का जो हादसा हुआ, उस समय 2004 में हमें इंडो पाक फेंसिंग का काम हाथ में लिया, जो 2004 से 14 तक 80% फेंसिंग हुआ। ये मॉडर्न सिस्टम करके इन्होंने कहा कि 20% हम अलग से एडवांस टेक्नोलॉजी से मॉडर्न फेंसिंग सिस्टम करेंगे। उसके बाद ये 2013 से 16 तक, 16 से 18 तक, 18 से 23 तक 3 बार, अब 23 से 25 तक अभी तक नहीं हुआ। और ये कपिल सिब्बल के वॉल पे सवाल है, कपिल सिब्बल ने ये सवाल उठाया था, वो फेंसिल भी पूरा नहीं कर पाए। उसके बाद भी अगर आप कहते हो, उसके जब 13 में लांस नायक हेमराज का सर काट के भेजा था, तो आपने कहा था कि एक सर काट रहे मनमोहन सिंह जी, हम 10 सर काट के भेजेंगे। उसके बाद 1 साल में आप आए तो आपने नवाज शरीफ को शपथ विधि पे बुलाया। सर, ये बहुत, अगर 50-60 साल में कोई कांग्रेसी सरकार ने कभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ना बुलाया, ना हम वहां गए। आप तो उनके यहाँ केक काटने गए, बिरयानी खाने गए, और क्या? राइट, सो लेट्स गो टू शैलेश पांडे जी। आपकी कंसर्न राइट सर, ये तो पुरानी बात हो गई। अरे गोपाल तिवारी जी, सर यू स्पोकन फॉर अ लॉन्ग टाइम, नोबडी इंटरप्टेड यू। अरे आपकी पॉलिसी भी नहीं है, फिर भी आज अमेरिका ट्रम्प कह रहा है, आप 1-2 लाइन का ऑलरेडी। सर ये वही बात हो गई। 1 मिनट शैलेश पांडे जी, 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए। शैलेश पांडे जी 1 मिनट, मैं सिर्फ आधा मिनट बोलूंगा, उसके बाद आप बोलिए। आधे मिनट से भी कम बोलूंगा। क्या है, आदरणीय सम्माननीय सीधा रमैया साहब, आदरणीय सम्माननीय विजय वडेट्टीवार साहब,
इन सब लोगों ने कुछ उल्टा सीधा बोला था पहलगाम के विषय में और भारत सरकार के विषय में। राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा सिर्फ हम बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा। उसके बावजूद कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि भाई ये लोग बोल रहे थे, ये लोग बोल रहे थे। और वही बात अभी भी आप गोपाल तिवारी जी कर रहे हैं। पुरानी बात हो गई ना, आप खत्म कीजिए। मैं ये चाह रहा हूं जानने के लिए अब आगे क्या, अब आप बताएं शैलेश पांडे जी, व्हाट डू वी डू नाउ, आगे अब क्या, ये बताएं सर। मुझे एक जगह सर प्लीज। ओके, थैंक यू सर। गोपाल तिवारी जी, ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू। नमस्कार सर, हर हर महादेव। थैंक यू सर। बोलिए शैलेश पांडे जी, बोलिए। राजीव जी जी देखिए, कांग्रेस पार्टी की पहले से ही आदत रही है कि हमेशा से भारतीय सेना के पराक्रम पर ये उंगली उठाते हैं। आज देश ने इतना बड़ा शौर्य किया है, पराक्रम किया है। आज 150 से ज्यादा पाकिस्तानियों को मार गिरा है, जिसमें 100 आतंकवादी, 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक रहे। इसके बावजूद भी ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं भारतीय सेना पर, और ये आतंकवाद की बात करते हैं। और ये जो भारतीय सेना पर, शौर्य पर और उनके ऑपरेशन पर ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, ये एक तरह का देशद्रोह मैं मानता हूं। और मैं इस कांग्रेस पार्टी को मैं पूछना चाहता हूं कि जब मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ था, सीरियल अभी जो कसाब को जो फांसी दी गई थी, उस वक्त क्या किया था इन्होंने? कौन सा पाकिस्तान पे इन्होंने अटैक किया था? कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक की थी? इसके पहले जितने भी आतंकवादी हमले, बम ब्लास्ट भारत के अंदर पाकिस्तान ने करवाए, आतंकवादियों ने किए, कितने जगह पर 100 से ज्यादा आतंकवादी हमले पाकिस्तान में हुए, पाकिस्तान के द्वारा ये हिंदुस्तान में कराए गए थे। तब कांग्रेस पार्टी, तब इनकी शासन थी 65-70 साल, तब इन्होंने कौन सा सर्जिकल स्ट्राइक किया था? कौन सा पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा था? तभी क्या किया था इन्होंने? ये इनको बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है, कोई हक ही नहीं है। इनको अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए था। मुंबई में जब सीरियल बम ब्लास्ट हुआ तो शरद पवार ने क्या कहा? जब सारे हिंदू इलाकों में ब्लास्ट हुए तो बोले उस वक्त थोड़ी दिनों के बाद कि मैंने जानबूझकर एक उसमें मुस्लिम एरिया का नाम झूठो ले लिया था, ताकि देश में कुछ लोगों को ऐसा ना लगे कि सिर्फ हिंदुओं पर ही अटैक हुआ। वो बैलेंस करने लग गए, अपने मुस्लिम वोट बैंक तुष्टिकरण करने लग गए। तो ये तो तुष्टिकरण ढूंढते हैं आतंकवादी गतिविधियों में भी, भारतीय सेना के शौर्य के भी प्रश्न खड़ा करते। और मैं ये सीधा सवाल है मेरा, जो पाकिस्तान की सोच रखने वाले कांग्रेसी नेता है, वो अपने गिरेबान में झांक के देखे। मोदी सरकार जब से आई है, चाहे पुलवामा हुआ, उरी हुआ, पहलगाम हुआ, सबका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया, सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया, और एक के बदले 100 मार कर दिया गया। हम घुस कर रहे पाकिस्तान के अंदर, हम युद्ध कर रहे पाकिस्तान के साथ, और आज हम पीओके लेने की बात कर रहे हैं। हमें पीओके चाहिए, ऐसा हमारे मोदी जी ने कह दिया, हमें पीओके चाहिए, यानी चाहिए। आज सुबह भी, कल रात से लेकर सुबह तक 10 से ज्यादा आतंकवादियों को हमने मारा है। क्या बात कर रही है कांग्रेस के लोग? इनको शर्म आनी चाहिए जो ये इस तरह का प्रश्न खड़ा करते हैं भारतीय सेना के शौर्य के ऊपर और आतंकवादी जो हमला हो रहा है इसके ऊपर। इनको ये सिर्फ मुंह के इनके हाथी के दांत है, जो दिखाने के और है, खाने के और है। हमेशा ये इन्होंने जातिवाद के नाम पर, प्रांतवाद के नाम पर ये बहुत सीरियस को कमजोर करने का काम किया है। और आज जो पार्टी एनडीए सवाल सुन लीजिए, नहीं हो सकती, साथ नहीं करेंगे, इनको तो अब राजनीति करने का भी कोई सीरियस प्रश्न है। मैं पहले मुकेश गांधी जी साहब को पूछता हूं। मुकेश गांधी साहब, ट्रंप ने जो बयान दिया है, इसे मैं दोनों देशों से बात करता हूं, दोनों देशों को कन्विंस किया कि मैं आपके साथ बिजनेस करूंगा, मैं आपके साथ बिजनेस करूंगा, इसलिए वॉर खत्म हो गया, वॉर सीज फायर में हो गया। ये ट्रंप क्रेडिट ले रहे हैं। और दूसरा जो बात ट्रंप ने कहा वो बहुत दुखदायक है। बोले कश्मीर में मैं मीडिएट करूंगा। कश्मीर हमारे तरफ से मोदी साहब ने आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद इश्यू सेटल कर दिया। कश्मीर इज नॉट एन इश्यू। मुकेश गांधी साहब, जब ट्रंप कह रहे हैं कि कश्मीर में मीडिएट करो, क्या इशारा दे रहे हो मुकेश गांधी साहब? देखिए, ट्रंप अपने आप को शांतिदूत बनाने का प्रयत्न कर रहा है और नरेंद्र मोदी जी ने उनको सीधा जवाब दिया है कि कश्मीर पीओके हमारा खुद का सब्जेक्ट है और उसके ऊपर हम निर्णय लेंगे, हमको कोई मीडिएटर नहीं चाहिए। अभी मैं और आप बात कर रहे हैं, अभी कोई थर्ड आदमी आकर के बोलेगा
कि मैं और प्रदीप जी के बीच में हम मीडिएटर रहेंगे। अरे पर भाई, हमने आपको मीडिएटर रहने को कहा ही नहीं है, फिर आप क्या बात करते हैं? और आज नरेंद्र मोदी जी ने वन बाय वन स्टेप, आप देखिए नरेंद्र मोदी जी का कितना सिस्टमेटिक वो काम कर रहे हैं। इट इज, वी शुड कॉन्ग्रेचुलेट हिम, वी शुड प्राउड फॉर हिम कि आज भी वो वहां गए, मिलिट्री के बीच में उनकी हौसला अफजाई की और बाद में उन्होंने 3 बातें बनाई कि ये हमने लक्ष्मण रेखा रखी है। आज उनका सेंटेंस था कि हमने लक्ष्मण रेखा रखी है, और उन्होंने कहा कि भारत के आतंकी हमला जो होगा तो उसमें हम किसी का लिहाज नहीं रखेंगे, हम किसी के सजेशन के ऊपर काम नहीं करेंगे, हम अपने आप से बदला लेंगे और इफेक्टिव हमला भी करेंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हमारा ये जो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग जो चल रहा है पाकिस्तान का, उसको हम टॉलरेट नहीं करेंगे, उसका जवाब देंगे। और तीसरी बात उन्होंने कही कि आतंकी जितने भी लोग हैं, आतंकवाद को पुष्टि देने वाले और उनके आका, उनको हम चुन चुन के आज भी मारने के लिए तैयार है। और हमारा ये सिंदूरी जो हमारा जो मूवमेंट है, ऑपरेशन सिंदूर, ये स्टॉप नहीं हुआ है। मुकेश गांधी साहब, आई होप यू आर राइट। मुकेश गांधी साहब, आई होप यू आर राइट। मैं कंक्लूड सेंटेंस कहना चाहता हूं सर प्लीज, कि ये सारा जो इतिहास आज हमारे भारत में निर्माण हो गया 5-7 दिन के अंदर, ये इतिहास के पन्नों में छप गया, ये भूतकाल हो गया, अभी वर्तमान है। अभी वर्तमान में हमारा भारत एक दहशत में भी है, टेंशन में भी है और गर्व में भी है, प्राउड भी कर रहा है नरेंद्र मोदी जी के लिए। पर हमारे जैसे लोगों को, जो विचारक है, जो थिंकर है, उनको ये विचार करना चाहिए कि सिर्फ मास सजेशन से देश नहीं चलता है। देश परिस्थिति, अवलंबन और अवलोकन के साथ में चलता है कि हमारे पास क्या है, हम चले तो कौन सी राह पे चले और हम करें तो क्या करें। ये बात हमारे मुखिया के पास, वड़ा प्रधान के पास होनी चाहिए, और नरेंद्र मोदी जी के पास है, और उनके ऊपर हमको विश्वास करना पड़ेगा। मुकेश गांधी साहब, let me say this again, and then I will go to Shailesh Pandit साहब for a final conclusion. The attack took place on 22nd April. 22 अप्रैल को जो हम लोगों ने यहाँ पे शो किया था ना, प्रदीप जी और मैंने, उस वक्त भी मैंने यही कहा था, ये पाकिस्तान नहीं है, ये चाइना है। लेट्स बी वेरी क्लियर, हमारा मेन दुश्मन चाइना है, वहां से हमें आंख नहीं उठानी चाहिए। तो आई एग्री टोटली, जो नरेंद्र मोदी जी ने युद्ध विराम के लिए अनुमति दे दी है, और बाय द वे किसने अनुमति दी है? डीजीएमओ के सजेशन पे अनुमति दी गई है, याद रख लीजिए। फौज ने कहा है ठीक है, अभी कर लो। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, बिकॉज ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस वाज गिवन टू द आर्म्ड फोर्सेस। हियर बाय द वे, दिस इज समथिंग पीपल डोंट अंडरस्टैंड। द डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस एडवाइज्ड कि भाई अगर वो ऑफर कर रहे हैं सीज फायर के लिए तो ऑफर ले लीजिए, बिकॉज हमारा कोई इरादा तो था नहीं पाकिस्तान के अंदर घुसने का। वी हैड नो इंटेंशन ऑफ गोइंग इनसाइड पाकिस्तान, लेट्स बी वेरी क्लियर। लेकिन मुकेश गांधी साहब, ये चाइना है, आई एम टेलिंग यू अगेन, वी हैव टू लुक इन दैट डायरेक्शन सर, बिकॉज सर वी हैव डिस्ट्रॉयड चाइनीज इक्विपमेंट। आपको दिख नहीं रहा क्या सर? आपका जो S-400 है सुदर्शन चक्र, और आपका जो आकाश सिस्टम है पुराना, जिसको अपग्रेड करके दे हैव डिस्ट्रॉयड ऑल चाइनीज सिस्टम। और चाइनीज मिसाइल्स को तो देखिए साहब, उनका तो क्या कहना। वी हैव बीन एबल टू रिकवर एन अनएक्सप्लोडेड फुली इक्विप्ड चाइनीज मिसाइल। अब एक चीज मालूम पड़ जाएगा कि चाइनीज मिसाइल में होता क्या है। सर चाइना का माल ऐसी होता है मुकेश गांधी साहब, वी हैव टू लुक एट चाइना। शैलेश पांडे जी आप बोलें सर इन कंक्लूजन। और हमारा भी बिल्कुल बहुत, मैं तो राजीव जी आपका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने इतनी सटीक जानकारी आपके चैनल पे दी। भगवान करते अगर गोपाल जी रहते कांग्रेस पार्टी के, वो भी आपकी इस बात को सुनते तो मुझे लगता है कि वो अपने पार्टी को भी बताते। और
जो लोग चैनल पे सुन रहे होंगे कांग्रेस पार्टी के लोग, मुझे लगता है कि राजू जी उन्होंने आपकी बात से इत्तेफाक रखना चाहिए, क्योंकि देखिए देश चौतरफा घिरा रहता है। जब वो प्रगति करता है उसके 10 दुश्मन होते, बोलते हैं ना कि कोई अच्छा आदमी काम करता है तो 4 दुश्मन होते हैं उसको। जी हाँ, बिल्कुल। उसी तरह से हिंदुस्तान ने का जो शौर्य है, पराक्रम है, जो अर्थ व्यवस्था है, आपने देखा अभी हाल ही के दिनों में हम चौथे नंबर का देश हो गए अर्थव्यवस्था में। तो ये सारी चीजें देख के तो कहीं ना कहीं कंपटीशन की भावना होती ही है। और जो बात आपने बताई चाइनीज प्रोडक्ट का, बिल्कुल जो हिंदुस्तान के अंदर फेमस है कि चाइनीज प्रोडक्ट यानी कि यूज एंड थ्रो, मतलब वो एक बार में यूज आएगा, दोबारा आ नहीं सकता है, मतलब गया गुजरा चीज इसमें तो एक बार भी नहीं चला। और आज वही चाइनीज मिसाइल्स की हाल हुई, चाइनीज ड्रोन का भी वही हाल किया। भारतीय सेना ने वो टाइम फुस हो गया। और ये भी चाइना का मदद रहा हो, तुर्की का मदद रहा हो, सारे मदद को नेस्तनाबूद किया भारतीय सेना के शौर्य ने, भारतीय सेना के इक्विपमेंट ने, S-400 ने, आकाश ने, ब्रह्मोस ने। ये भारतीय सेना के विजय है, भारतीय सेना के इक्विपमेंट का विजय है। और ये चाइना के इक्विपमेंट का हार है, पाकिस्तान का टोटली हार है, फेलियर है। तो इससे तो कहीं ना कहीं जो इनके मालिक रहेंगे, ठेकेदार रहेंगे पाकिस्तान के विषय में, जो भी निर्णय होगा वो भारत सरकार लेगी, मोदी जी लेंगे, मोदी सरकार लेगी, भारत की सेना लेगी, इसके बीच में कोई नहीं आएगा। पांडे जी, और एक बड़ी बात लड़ाई जो आतंकवाद और पाकिस्तान से है, हम 1 to 1 आंख में डाल के बात करेंगे। और पहले हमारा पीओके हमें पाकिस्तान वापस करे, उसके बाद ही कोई बात हम करेंगे। आतंकवाद का खतरा और पाकिस्तान हमें वापस करे, इसके अलावा हम कोई बात नहीं करेंगे। पूरे देश वो लगाए रहेंगे, पूरा देश में एक समस्या है, को मारते रहेंगे, पूरे देश में। पांडे जी एक समस्या है कि ट्रंप ने, मैंने मुकेश गांधी साहब से भी यही पूछा, हमारे लिए आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद कश्मीर इशू है ही नहीं, कश्मीर देश का हिस्सा है। मगर ट्रंप दोस्त बनकर अगर कहता है कि मैं कश्मीर में मीडिएट करूंगा, तो कैसा दोस्त है ये? कौन सा दोस्त है ये? कैसे दोस्ती निभा रहा है? जो इशू है ही नहीं उसको इशू बना के वो सॉल्व करना चाहता है। क्या सॉल्यूशन होगा? देखिए, इमीडिएट भारत देश ने, हमारे विदेश सचिव के माध्यम से हमने इस बात को खारिज कर दिया कि हमारा 1 to 1 विषय है, इसमें हम किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। हमने डंके की चोट पे कह दिया, क्या अमेरिका हो चाहे कोई भी हो, हमें नहीं किसी को मध्यस्थ बनाना है। और हमने कब कहा भाई आप कौन होते हो अपने आप बोलने वाले? आपको नहीं बोलना चाहिए ये बात। और हम किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। पाकिस्तान हमारा है, हम उसके लिए क्यों बात करेंगे भाई? जो चीज हमारी हम उसको लेंगे, हम चाहे जैसे लेंगे, और देना ही पड़ेगा उसको, हम लेके ही रहेंगे उसको। दुरुस्त बात, एब्सोल्युटली। चलते एक छोटी सी चीज बताऊं सर, एक छोटी सी जानकारी दे दूं सर आपको। शैलेश पांडे जी ध्यान से सुनिए, आपको आवाज आ रही है? जी जी जी। मुकेश गांधी साहब आपको आवाज आ रही है? हाँ जी पूरी। आपको मालूम है the S-400 system is something that we have bought from Russia, पता है ना? सर ये मालूम है कि नहीं आपको? हाँ मालूम है। आपको मालूम है कि रशियन एक्सपर्ट्स, अरे पांडे जी सुनने वाली बात है, जिससे भी बात कर रहे हो मत बात करो, जरा सुनो इस तरफ। आपसे आपकी सुन रहा हूं मैं, रशियन डिफेंस, कान लगा के सुन रहा हूं। रशियन डिफेंस एक्सपर्ट्स हैरान हो गए, परेशान हो गए कि यूक्रेन वॉर में यह सिस्टम इतना अच्छा काम क्यों नहीं कर रहा है। हिंदुस्तान ने इसमें क्या किया इस S-400 में कि एक भी टर्की का मिसाइल या ड्रोन या चीन का मिसाइल या ड्रोन कुड नॉट गेट पास दी S-400। तो अब रशिया से रिक्वेस्ट आई है कि लेट अस मैन्युफैक्चर इट टुगेदर प्लीज। हम लोग इसको इकट्ठे मैन्युफैक्चर करते हैं सर। ये हमारे वैज्ञानिकों का कमाल है सर, ये DRDO का कमाल है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। बट आई पर्सनली आई एग्री विद मिस्टर मोदीज डिसीजन टू कॉल फॉर ए सीज फायर। अब ट्रंप ने बोला या किसी और ने बोला, जो मर्जी बोलता रहे, जो मर्जी क्रेडिट लेता रहे। और शहबाज शरीफ जैसे मैंने बोला, पाकिस्तान तो गली का गुंडा है, पुलिस से पिट पिटा के आ जाता है, फिर बोला देखा मैंने पुलिस की वाट लगा दी। ये वो लोग हैं सर, छोड़िए। मतलब 1971 की लड़ाई के लिए ये बोलते हैं कि वो जीत गए थे सर। इनकी टेक्स्ट बुक्स बोलती हैं, इनकी स्कूल की जो 6ठी जमात की 6th क्लास की जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो कहते हैं कि 1971 की वॉर ये लोग जीते थे सर। इनसे क्या बात कर, वी आर वेस्टिंग टाइम विद देम।
very frankly speaking. Our main focus should be China. We should be competing with China, and we should be working very, very hard to become among the top 3 economies in the world. And we should work very, very hard to see to it that even our per capita income doubles in 2 or 3 years. That's what we should be working on. सर ये जान करके इनको खड़ा किया गया है कि हिंदुस्तान की प्रोग्रेस को रोका जाए. मैं फिर बोल रहा हूं सर आपको. Right, gentlemen, thank you very much for joining us. Great pleasure as always talking to all of you. Thank you very much. Pity गोपाल तिवारी जी पहले चले गए, लेकिन गोपाल तिवारी जी इज इन ग्रेट डिमांड. जी बोलिए सर. हर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है. देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. क्या बात. भारत माता की जय. भारत माता भी गए. भारत माता की. राजीव जी, मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी ऐसी चलेगी कि आने वाले टाइम के अंदर ट्रंप की सारी डिप्लोमेसी का धजिया उड़ जाएगा. और लिख के रखना. और एक भगवत गीता का श्लोक भी बोलिए गांधी साहब. आप भगवत गीता में बहुत माहिर हो. एक श्लोक भगवत गीता में युद्ध के बारे में. तस्मात युद्धाय कृत निश्चय. ये जो नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया है, तस्मात युद्धाय कृत निश्चय. मां सख्त होकर भी ना क्रूर होती है, मैली ये धरती फिर भी ना धूर होती है. अरे पाव से रौंदो नहीं, शीश पे धरो इसको, इस देश की मिट्टी यारो सिंदूर होती है. क्या बात है साहब, क्या बात है. दोनों और ये भी बता दूं आपको शैलेश पांडे जी कि जो आपने अभी पोएम आपने कोट करी ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है. सर ये है जोर कितना बाजुए कातिल में है. ये बिस्मिल निजामाबाद अजीमाबादी साहब ने लिखी थी और इसको बाद में पॉपुलराइज किया राम प्रसाद बिस्मिल साहब ने. बिस्मिल अजीमाबादी साहब उन्होंने लिखी थी. और इसको पढ़ते पढ़ते अशफाकुल्ला खान जो है फांसी के फंदे को चूम करके फांसी पे चढ़ गया. सर ये है हिंदुस्तान और हमें कोई तोड़ नहीं सकता. लेट्स बी वेरी क्लियर. थैंक यू जेंटलमैन. Thank you so much. नमस्कार. जय हिंद. जय हिंद. नमस्कार. नमस्कार. Well, I wish Gopal Tiwari ji had stayed. He was. I'm not sure. But in any event, I'm so happy at the fact that the Prime Minister, Mr. Modi, went across to the Adampur air base. And that Early was very morning. nice. Early morning. Look at that. Look at with that. the Look at armed those. forces. Look at Yes. those boys. They must be so enthused. Happy. You know, it's really, really and truly lovely. As I've been asking my Pakistani friends on Twitter, which is X, and even on Truth Social, which I have joined now after seeing Mr. Trump's tweet over there, and even on Facebook and on Instagram. सर पाकिस्तानियों, आप हमारे जो आदरणीय सम्मानीय पाकिस्तानी दोस्त हैं, भाई आप तो बोल रहे थे कि ये बेस एग्जिस्ट ही नहीं करती अभी. मतलब I think they should ask their government what's going on. I think the most worrying for them is the Kirana Hills. What's Yes. going to happen if actually the radioactivity or the It has been detected. if it is detected and spreads, That's sad. they are in trouble. That's They right. are As our people say that we are don't not know anything responsible, about it. and they also say that that could also be a systemic error in the way in which they store their nuclear weapons. क्या है कि सरगोदा के साथ वो किराना हिल्स हैं, उसके नीचे there is a series of tunnels. That's according to the Americans, where they store these nuclear weapons, where the F-16s are. And the Americans, I believe, are very, very worried as to what's going on. And they did detect a radioactivity detection plane in that area. Now, we don't really know what's happening. It's not confirmed, so we can't really say anything. And the Pakistanis haven't come out with a statement yet on the same thing. So, well, I hope there is no further loss of life. And I hope there is no radiation, because that will be awful. That will be really and truly awful. और दूसरी बात क्या है कि जहाँ तक कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, I hope it doesn't fall into the wrong hands. You know, ISIS, Hamas. And by the way, there are reports that the ISI, Pakistani ISI, was in touch with Hamas as to how they were able to get past the Israeli Iron Dome. You know, so they tried the same tactics here. Well, we don't have the Iron Dome, we have the S-400. Yes. So, and we have the Akash, and we have lots of other tricks up our sleeve which we haven't revealed yet. This is not even, by the way,
for the information of everybody, not even 5% of what India is capable of doing. So in case Hamas gets involved, so you're dragging the Middle East crisis right Straight to the into India. Indian border. That's right. अब और मैं एक बार फिर बता दूं कि जहां तक के भारतीय सुरक्षा बलों का प्रश्न है, ये 5% भी नहीं है। ये जो हम लोगों ने सक्षमता दिखाई, ये 5% भी नहीं है। और अगर मान लीजिए it turns out to be a full-fledged war, I am afraid Pakistan may not exist very, very shortly. That might just happen. It all depends on various conditions. Of course, everybody gives the example of Russia and Ukraine. I can assure you, we are not Russia, and Pakistan is not Ukraine. I can assure you that. Well, that's just about it from both Pradeep ji and myself. Lovely pictures of the Prime Minister with the airmen at the Adampur base. Really and truly lovely to see. Very, very, it gives everybody goosebumps. Look at those boys. Just look at those boys. They risk their lives every day. They risk their lives every day for us. Enthusiasm and energy levels. Fantastic. वो क्या बोल रहे थे? How's the जोश? How's देख लो भाई, how's the जोश? आपके सामने how's the जोश? देख लो, ये है जोश। That's it. That's all we've got for you. और जाने के पहले आप जरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। the fastest growing channel of the nation? Fastest growing channel of the nation now, and we always try to stick to the truth no matter what. We are very objective. We don't indulge in fakery. We don't indulge in sirens going in the background and stuff like that with background music, straight from the movie Jaws or stuff like that. We don't do all that. We give you all the information that there is. We try and put it in perspective for you. That's what all of us do over here. That's it. That's all we've got for you. From both Pradeep ji and myself, आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. भारत माता की जय. Bharat Mata ki Jai.